हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 16.1। चैप्टर का नाम है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। चैप्टर नंबर 16। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ बॉक्स इफ इट्स लेंथ, breadth and height are 20 centimeter, 10.5 centimeter and 8 centimeter respectively. So यहाँ पे हमें क्या दिया है, वॉल बॉक्स का वॉल्यूम हमें निकालना है। सो यहाँ पे हमें लेंथ दिया है, ब्रेड्थ दिया है और हाइट दिया है। सो वॉल्यूम ऑफ बॉक्स इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। सो लेंथ कितना है 20 और ब्रेड्थ 10.5 और हाइट 8। सो 10 इंटू 20 इंटू 10.5 कितना आ गया 210 इंटू 8। सो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया 1680 cc। सो वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स कितना आ गया 1680, इतना आ गया। सो अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ क्यूबाइड शेप soap bar has volume 150 cc. Find its thickness if its length is 10 centimeter and breadth is 5 centimeter. Volume of cuboid shape soap bar is equal to 150 cc. Length is equal to 10 centimeter and breadth is equal to 5 centimeter. सो हमें क्या निकालना है, यहाँ पे थिकनेस निकालना है। थिकनेस मतलब में यहाँ पे क्या होता है, थिकनेस मतलब यहाँ पे हाइट होता है। सो कितना है यहाँ पे हमें हाइट निकालना है। सो यहाँ पे हमने वॉल्यूम ऑफ सोप बार इज इक्वल टू एल इंटू बी इंटू एच लिखा है। सो वॉल्यूम कितना दिया है 150 इज इक्वल टू लेंथ 10 सेंटीमीटर, ब्रेथ 5 सेंटीमीटर और हाइट हमें निकालना है। सो 150 इज इक्वल टू 10 इंटू 5 कितना आ गया 50। सो 150 को हमने ये 50 इस साइड आ गया तो डिवाइड में आ जाएगा। 150 को ये जीरो कैंसिल हो गया, ये जीरो कैंसिल हो गया। 15 डिवाइड बाय 5 कितना आ गया, हमने इस साइड लिख लिया है 5 1 जा 5, 5 3 जा 15। सो h इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर आ गया। मतलब आपका जो थिकनेस है, फाइंड इट्स थिकनेस मतलब जो क्यूबाइड शेप सोप बार है उसका थिकनेस कितना आ गया 3 सेंटीमीटर। अभी हम थर्ड क्वेश्चन देखेंगे। क्या है, हाउ मेनी ब्रिक्स ऑफ लेंथ 25 centimeter, breadth 15 centimeter and height 10 centimeter are required to build a wall of length 6 meter, height 2.5 meter and breadth 0.5 meter। मतलब हमें यहाँ पे ब्रिक्स लगेंगे, जो वॉल है बनाने को वो हमें निकालना है। सो लेंथ कितना है 25 सेंटीमीटर, ब्रेड 15 और हाइट 10 सेंटीमीटर। वॉल का लेंथ कितना है 6 मीटर। 6 मीटर को हमने मीटर में कन्वर्ट कर सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर किया है। यहाँ पे भी हाइट, वॉल का हाइट कितना दिया है 2.5 मीटर, उसको हमने मीटर सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया है। यहाँ पे ब्रेड्थ 0.5 दिया है, सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया तो कितना आ गया 50 सेंटीमीटर। सो अभी हम क्या, हमें कितने ब्रिक्स लगेंगे, ब्रिक्स मतलब ईंट लगेंगे, किसके लिए, वॉल को बनाने के लिए। सो वॉल्यूम ऑफ वॉल इज इक्वल टू L2 मतलब हमने ये जो वॉल के वैल्यू है उसको हमने
L2H2B2 लिखा है, इसलिए मैंने यहाँ पे L2B2H2 लिखा है. सो वॉल्यूम ऑफ वॉल इज इक्वल टू L2B2H2. सो L2 कितना है आपको तो पता ही कितना 600 सेंटीमीटर. सो 600 B2 50 और H2 250. सो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन किया तो 30,000 इंटू 250 एज इट इज लिखा है. सो अभी हम क्या निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ ब्रिक्स. B1 कितना है 15 और 10, H1 10. यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिख लिया था, ये वैल्यू है. सो अभी इस एज इट इज मतलब यहाँ पे हमने क्या किया है 15 इंटू 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 150 और 25 एज इट इज लिखा है. सो हमें क्या निकाल नंबर ऑफ ब्रिक्स कितने लगेंगे. सो नंबर ऑफ ब्रिक्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वॉल डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ ब्रिक्स. वॉल्यूम ऑफ वॉल कितना आ गया 30,000 इंटू 250 और वॉल्यूम ऑफ ब्रिक्स 25 इंटू 150. सो ए ज़ीरो कैंसिल हो गया, ए ज़ीरो कैंसिल हो गया, ये 25 कैंसिल हो गया. ये 15 1 ज़ा 15, 15 2 ज़ा 30. सो A00 एज इट इज लिखेंगे. सो आपका आंसर कितना आ गया यहाँ पे, मतलब आपको कितने ब्रिक्स लगेंगे 1000 ब्रिक्स रिक्वायर्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन 4th नंबर का क्वेश्चन है. क्या दिया है हमें क्वेश्चन में, फॉर रेन वाटर हार्वेस्टिंग अ टैंक ऑफ लेंथ 10 मीटर, ब्रेड 6 मीटर एंड डेप्थ 3 मीटर is built. What is the capacity of the tank? How many liter of water can it hold? मतलब हमें टैंक की कैपेसिटी निकालना है और कितना लीटर पानी वो होल्ड कर सकता है वो निकालना है. सो हमने क्या किया, वॉल्यूम ऑफ टैंक निकाला. वॉल्यूम ऑफ टैंक क्या है, यहाँ पे क्या क्या दिया है, लेंथ दिया है 10 मीटर, ब्रेड 6 मीटर और डेप्थ मतलब हाइट कितना है 3 मीटर. उसको हमने क्या किया है सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया है. 10 मीटर कितना हो गया 1000 सेंटीमीटर, 6 मीटर 600 सेंटीमीटर. सो यहाँ पे क्या वॉल्यूम ऑफ टैंक निकालेंगे तो मतलब क्या आ गया आपका आंसर, क्या आ जाएगा कैपेसिटी ऑफ टैंक कब आंसर मिल जाएगा आपको. सो L इंटू बी इंटू एच. सो L का वैल्यू 1000 है, B का वैल्यू 600 है और H का 300. सो 1000 एज इट इज लिखा, 6 इंटू 3 कितना आ जाएगा 18. A0 मिल के लिखेंगे तो कितना आ गया 1,80,000. सो यहाँ पे अभी हम नेक्स्ट क्या निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द टैंक. मतलब जो टैंक में कितना पानी मतलब कितना लीटर पानी वो होल्ड कर सकता है वो निकालेंगे. सो हमने क्या किया, वॉल्यूम ऑफ टैंक लिखा है ऊपर, उसको हमने डिवाइड में 1000 किया है. क्यों किया, 1 लीटर इज इक्वल टू कितना 1000 cc आता है. सो हमने यहाँ पे 1000 से डिवाइड किया है. सो ये 1000 कैंसिल हो गया, होने के बाद क्या बचा 1,80,000. सो कितना आ गया 1,80,000 लीटर इतना पानी वाटर टैंक में होल्ड हो सकता है. सो टैंक विल कंटेन 1,80,000 लीटर वाटर. सो ये आपका आंसर आ गया.